एक अलग यूनिक तरह का कार्यक्रम दिखा, क्या कहेंगे आप? वुमेन अचीवर्स अवार्ड यानी जिसको हम कहते हैं कि स्त्री सम्मान पुरस्कार सोहरा, ये आज हमारी अथर्व फाउंडेशन की उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा राणे और हमारी पूरी अथर्व की टीम ने इसका आयोजन किया था। और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे अथर्व की ये टीम को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम किया। और ये बहुत खुशी की बात होती है कि न बल्कि भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। और हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने जिस प्रकार से प्रगति की है, आने वाला समय जब हम पहले कहते थे कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो विमान चलाने का क्षेत्र हो, चाहे भारत की सेना में दाखिल होने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी अपनी पहचान बनाई है। अपने कर्तृत्व के आधार पे आने वाला समय आधुनिक भारत में महिलाएं अपनी पहचान बनाएगी, ऐसा समय आना शुरू हुआ है। इसके लिए अथर्व फाउंडेशन जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में ऐसे कार्यक्रम करता है जिससे देश प्रेम की भावना, देश के लिए निष्ठा की भावना, देश के लिए एक अपने हृदय में जगह होने की भावना, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने प्रति देश सबसे पहले ये भावना लेते हुए हम काम करते हैं। और इसी के साथ ये जो कार्यक्रम आज का हुआ, ये बल्कि दूसरा वर्ष बोरीवली में है। मैंने तो इस साल ही इसको षणमुखानंद में लेके जाने का मेरा प्रयास था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 8 तारीख को जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाते हैं उस समय पे होली थी, यानी उसके पहले एक दिन हुई तिथि के अनुसार, तो इसके लिए हम षणमुखानंद में नहीं कर पाए। लेकिन इसका दायरा इतना बढ़ गया इस साल कि करीबन 500 नामांकन आए। और ये 500 नामांकन अगले साल मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विश्वासपूर्ण वातावरण में और जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया है उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अगले साल का कार्यक्रम निश्चित रूप से षणमुखानंद में हम करेंगे और अथर्व को और एक नए दायरे पे, नई ऊंचाई पे, नई दिशा में लेके जाने का जो मेरा प्रयास है, जो पूरे भारत भर में मैं करता हूँ और उसका पूरा करने का काम मेरी टीम करती है। और ये महिला सम्मान पुरस्कार जिसकी कल्पना या फिर ये काम वास्तविकता में लाने के लिए श्रीमती वर्षा राणे और उनकी टीम अलग अलग क्षेत्र में, नाट्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, चाहे फिर आदिवासी इलाके में विकास के काम हो, हर क्षेत्र में अथर्व काम करता है। न बल्कि सिर्फ राजनीति में हम काम करते हैं, लेकिन समाज के ऐसे विभिन्न अंगों को आगे लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में अथर्व सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी को संभालते हुए अथर्व फाउंडेशन इस देश के लिए काम करेगा। अथर्व फाउंडेशन का वुमेन्स अचीवर अवार्ड का 2nd ईयर है और 2nd ईयर में उसको इतनी सफलता पाने ना अपने आप में एक उपलब्धि है। इस साल जो हमने देखे कि जो नॉमिनेशंस हैं वो मोर देन 500 नॉमिनेशंस आए हैं इटसेल्फ, और उसमें से कई अच्छे विनर्स हुए हैं। अथर्व फाउंडेशन ने नॉमिनेशंस के अलावा भी इतने सारे कैटेगरीज कवर किए इन 2nd ईयर ऑफ वुमेन अचीवर्स अवार्ड, जिसमें आप स्पोर्ट्स वुमेन से लेकर एंटरप्रेन्योर से लेकर सारे कैटेगरीज कवर किए हैं, जो ना ही मुंबई ना ही इंडिया, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड का उन्होंने परफॉर्मेंस और उन्होंने आयोजित किया है यहाँ पे अपना कार्यक्रम। आप देखिए हमारे लिए जितने लोगों ने भी इसमें नॉमिनेशन भरा है वो सभी महिला विजेता हैं, और जिन लोगों ने भी नॉमिनेशन भरा है वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड में उन्होंने उपलब्धि की है, इसीलिए उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। उनको यहाँ तक लाना, इस स्टेज तक लाना, इस स्टेज के मंच पे आना और स्टेज पे अवार्ड देना, जो जीता वो भी विनर है, जिन्होंने नॉमिनेशन भरा वो भी विनर है। और इस उपलब्धि को ऑनर करना, वुमेंस डे में सेलिब्रेट करना, वुमेंस की रिस्पेक्ट और उसको ऑनर करना अथर्व फाउंडेशन का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह का मंच बहुत कम मिलता है, और जिस तरीके के मंच में अथर्व फाउंडेशन ने मंच तैयार किया और 2 साल में जितना उसको प्रसिद्धि दी है, उस तरीके के मंच अच्छे लेवल्स पे मुंबई में, इंडिया में नहीं दिखते हैं। मेरी खुद की एक इवेंट कंपनी है, मैं चारों तरफ जाता हूँ इंडिया में, अब्रॉड भी करके, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इंटरनेशनल स्तर का मंच और प्रोग्राम आयोजित किया है सुनील राणे जी ने,